हरियाणा कैबिनेट की पहली मीटिंग, कृष्णलाल पंवार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, एक बड़ी जिम्मेदारी, एक हैट्रिक है, बहुमत है, पोर्टफोलियो क्या तय हो चुके हैं और क्या रहा पहला एजेंडा कैबिनेट मीटिंग का? आज फर्स्ट मीटिंग कैबिनेट की थी। इसमें सबसे पहले तो विधायकों को ओथ मस्ट होती है। उसे कैबिनेट में हमने माननीय मुख्यमंत्री को अधिकार दिए हैं कि ओथ के लिए डेट तय करें। उसके बाद फिर सेशन बुलाना होता है, तो उसके लिए भी हमने माननीय मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है। तो वो डेट रखेंगे, बहुत जल्दी ओथ हो जाएगी। उसके बाद फिर सेशन के लिए उनको अधिकृत किया है, क्योंकि पिछले सेशन और फर्दर सेशन के भी 6 महीने का जो टाइम होता है, उसके बीच में सेशन बुलाना बड़ा जरूरी है। लेकिन ये सब अधिकृत हमने मुख्यमंत्री जी को कर दिया। लेकिन पोर्टफोलियो क्या होगा? आपका किस चीज में रुचि है, इंटरेस्ट है? मुख्यमंत्री बनने के बाद और मंत्री बनने के बाद जो विभाग का वितरण, ये मुख्यमंत्री के अधिकार की बात है। मुख्यमंत्री किस मंत्री को कौन सा विभाग की जिम्मेदारी सौंपते हैं, ये मुख्यमंत्री अधिकृत है, वो करेंगे। जिस तरह की बहुमत हासिल हुई है, जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री आए, काफी नेता आए यहाँ पर, महाराष्ट्र झारखंड में भी चुनाव है, तो आप लोगों के लिए जो पहला 100 डेज है, उसका क्या एम्बिशियस प्लान है? क्या क्या ऐसे एजेंडा हैं जो आप लेकर आना चाह रहे हैं? इसके लिए पूरे देश में शायद ऐसा भव्य कार्यक्रम कहीं पर भी सेरेमनी में नहीं हुआ होगा, जिसमें 16 से ज्यादा स्टेटों के मुख्यमंत्री आए हों, सभी केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री स्वयं आए हैं, और गृह मंत्री जेपी नड्डा जी, राजनाथ सिंह खुद सभी उपस्थित थे, माननीय मनोहर लाल केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर काफी थे। तो इतना भव्य जो कार्यक्रम हुआ, और जैसे आपने 100 दिन का एजेंडा तय किया, तो भारतीय जनता पार्टी जो अपना एजेंडा तय करती है, हम उसको 100% पूरा होता है। एक छोटा सा रैपिड फायर आपसे ले लेते हैं, क्योंकि इसके लिए मैं बताता हूँ, जैसे माननीय नायब सैनी जी ने पहले इलेक्शन दौरान में कह दिया था कि 25,000 साढ़े 25,000 जो नौकरियां थी, चेयर पर बाद पर बैठकों से पहले हम लिस्ट आउट करेंगे, और वो लिस्ट आउट कर दिया। आज पूरे प्रदेश में 2 दिवाली बन रही है। एक के गांव में कहीं पर 20 लड़के, कहीं पर 10 लड़के लड़कियां, कहीं पर 5, जो छोटा गांव है, तो 25,500 नौकरियां एकदम से दी है, बगैर पर्ची, बगैर खर्ची के। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री चेयर पर बैठे हैं। सर, 2 चुनौतियां हैं। एक तो जो लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, अभी भी अगर कहीं कोई कांड होता है, चाहे बॉम्बे में हो, कुछ हो, हरियाणा पंजाब से लिंक आ जाता है, तो उसके बारे में आप लोग क्या कर रहे हैं? इसके लिए हरियाणा प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, हमने विकास के काम किए, जब तो पूर्ण बहुमत से सरकार 48 सीट हमें दी है। तो इसलिए निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली पर प्रदेशवासी खुश है। और नायब सैनी के जो 56 दिन के, आप लोग कोई यूपी मॉडल फॉलो करेंगे? क्योंकि जैसे बहराइच में एनकाउंटर हुआ या बाकी निश्चित तौर पर हमारे नायब सैनी की जो 56 दिन की जो सरकार में 126 घोषणाएं की, इससे प्रदेशवासी बहुत खुश है। तो एक ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। पिक्चर अभी बाकी। स्टबल बर्निंग की भी बात कई बार आती है, अभी दोबारा से हो गया है, दिल्ली से भी सूचना आती रहती है। तो उसको जो पराली को लेकर हमने पंजाब में देखा किस तरह के प्रोएक्टिव है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह से बोला हुआ है, पंजाब और हरियाणा से रिपोर्ट में। इसके लिए पराली के लिए बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने बोला, हरियाणा सरकार हम बिल्कुल किसान के संपर्क में है। हम किसान को जिस प्रकार से कोई फसल को एक्सचेंज करेगा, पैडी की बजाय जैसे कोई मक्का को दूसरी फसल एक्सचेंज करके भेजा, हम 7,000 प्रति एकड़ किसान को देते हैं। और हमने इलेक्शन दौरान में भी हमने 1,000 प्रति एकड़ किसान को इसलिए दिया है कि वो पराली न जलाए। लेकिन मेरे विधानसभा में रिफाइनरी है, वहां पर हमने प्लांट लगाया है पराली को यूज करने के लिए, एनोथेल बनाने के लिए, जो 1 लाख लीटर पर डे बनाएगा, जिसमें पराली यूज होगी। तो हम किसानों को हम प्रचार भी कर रहे हैं। किसान इस बात को, जिस प्रकार से किसान काटने के बाद उसको फोल्ड करने के लिए हमने मशीनें भी दी हरियाणा सरकार की तरफ से, जिससे कि व्यापारी उनको एक स्थान पर इकट्ठा करके फैक्ट्रीज में और जैसे थर्मल प्लांट में, सभी में प्रोएक्टिव मेजर्स लिए जा रहे हैं। एक और आखिरी सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं। आज कांग्रेस की भी विधायक दल की बैठक है और एलओपी की बात आ रही है, किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि उन्होंने काफी हद तक एक ब्लेम गेम भी किया कि ईवीएम है, उसके साथ छेड़खानी हुई है, जो परसेंटेज ऑफ बैटरी है, सारी काफी चीजें हुई हैं। किस तरह से देखते हैं, और आपको लगता है कि उनको जिस तरह का नंबर्स मिले हैं, एक एक्टिव ऑपोजिशन मिलेगी आपको? इसके लिए हमारी 8 तारीख को काउंटिंग से पहले 3 दिन पहले मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कह दिया, जो 8 तारीख का रिजल्ट आएगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा, और उसके बाद ये ईवीएम की बात को कांग्रेस के लोग उठाएंगे। वही बात 3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने बोल दी थी। इसलिए कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा है नहीं, अंगूर खट्टे हैं। अंगूर खट्टे, बस अब तो यही बात। तो हुड्डा साहब ही बनेंगे, आपको लग रहा है? एलओपी कौन बनेगा?
इसी के लिए हुड्डा साहब, अब धरातल पर कांग्रेस खत्म हो चुकी है, ना बेटा है ना बाप है, धरातल पर अब जीरो हो चुके हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी के लोग अब रिजाइन लेने के बड़े बड़े नेता, जिस प्रकार से कैप्टन अजय सिंह का मुझे आज किसी ने बताया कि शायद उसने भी अपने पद से रिजाइन दिया है, धीरे धीरे करके कांग्रेस खाली हो जाएगी। कांग्रेस खाली हो जाए तो इसका मतलब बीजेपी मजबूत और मजबूत होगी। मंत्री पद संभालने के बाद पहली बार बातचीत कर रहे हैं और खास तौर पे आज एक अहम दिन है क्योंकि पोर्टफोलियोज भी दिए जाएंगे और उसमें तय होगा कि क्या परफॉर्मेंस मिलती है, क्या अगले 100 दिन का कार्यकाल रहता है। एक एम्बिशियस प्रोग्राम है और नायब सिंह सैनी जो कि नए पोस्टर बॉय बन गए हैं। कैमरा पर्सन चांदी के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़, आज तक।